नमस्ते भारत। दुनिया की खबरों में एक और वायरस चलने लगा जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। ये जब तक चाइना रहेगा तब तक वायरसों का सामना हम सबको करना पड़ेगा। इस कोरोना वायरस की तरह इस वायरस की भी उपज चाइना से ही हुई है। जैसे इन लोगों की शकल है वैसा ही ये खाना खाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंसा, बकरी कुछ नहीं छोड़ते यार। चमगादड़, मच्छर, मक्खी सब खा लेते हैं ये लोग। और इन्हीं का जो कर्मकांड किया हुआ है इसकी सजा सभी देशों को भुगतनी पड़ती है। आज हम एचएमपी वायरस की ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये खबरों में तो करंट अफेयर तो आपके लिए बढ़ ही गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस की जाए। क्या है एचएमपीवी वायरस, कितना खतरनाक है एचएमपीवी, किस पर होता है कितना असर, क्या है एचएमपीवी के लक्षण, कितने दिनों तक रहता है इसका असर और किस चीज से इसकी राहत मिल सकती है, सब पर हम चर्चा करेंगे। और इनके बारे में क्या ही बोलूं, छोड़ो, अब तो वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। तो एचएमपीवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस के बारे में चर्चा करूं उससे पहले हमें समझना होगा कि वायरस क्या होता है, क्योंकि वायरस समझना बहुत जरूरी है। वायरस एक संक्रामक एजेंट है जो कि जानवरों को, पौधों को या बैक्टीरिया की जीवित कोशिकाओं में भी बढ़ सकता है। वायरस के बारे में कुछ और बातें, जैसे वायरस सूक्ष्म कण होता है, बहुत छोटा कण होता है। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शरीर से बाहर वायरस मृत समान होता है, मरा हुआ होता है वायरस शरीर से बाहर हो तो। लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर चला जाता है किसी में, तो वो एकदम से जीवित हो उठता है। और जैसे इंसान प्रजनन करके, रिप्रोडक्शन करके बढ़ते जाते हैं ना, इसी तरीके से वायरस बढ़ता भी जाता है और फिर म्यूटेशन भी होती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल भी जाता है। ठीक है, जैसे इंसान की शक्लें बदल जाती हैं, है ना। तो वायरस कभी कभी फ्लू और कोविड-19 जैसी बीमारियों का भी कारण होता है, जैसे कि अभी एक नई बीमारी का कारण है जिसका नाम है एचएमपीवी। तो चलिए एचएमपीवी की शुरुआत करते हैं। कोरोना से उबरने के बाद दुनिया में एक और वायरस दस्तक दे चुका है। सबसे पहले एचएमपीवी चीन में फैला है और प्राप्त खबरों के अनुसार चीन में एचएमपीवी वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों में और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। 6 दिसंबर 2025 सोमवार को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आ चुका है। 6 दिसंबर को आ गया। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस एचएमपीवी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय सुब्रमण्यम ने कहा, राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक हैं। उनके राज्य में 2 व्यक्ति संक्रमित हो गए, अब वो दोनों ठीक हैं, उन्होंने ऐसी बातें बता दी है। बेंगलोर में भी एक व्यक्ति पाया गया है। ऐसे कई केसेस अब आने लग गए, भारत में भी 7-8 केसेस आ गए हैं। उनमें से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है, तमिलनाडु की बात हो रही है, जिसे कैंसर की भी बीमारी है, उसका बीपी हाई हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है और मधुमेह से भी पीड़ित है, जबकि दूसरा लगभग 45 वर्ष का है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन अन्य लोगों को यह संक्रमण हो रहा है वो आसानी से ठीक हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग आपको आराम देता जा रहा है बता के। कैसे फैलता है ये एचएमपीवी का संक्रमण? अमेरिका में एचएमपीवी को अलग अलग मौसमों में कई बार फैलते देखा गया है। सर्दियों में इसका खतरा अधिक हो जाता है। एचएमपीवी एक संक्रामक रोग है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में आसानी से फैलता है। कई ऐसे माध्यम हैं जिनके संक्रमण से एचएमपीवी का प्रसार हो सकता है। खांसने और छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, छींक देते हो, लार निकल आती है बाहर, उस सबसे हो सकता है भाई, वायरस है ना। ऐसी वस्तुएं या सतह को छूना जिन पर वायरस हो पहले से ही, मुंह या नाक या आंखों को छूने से भी हो सकता है। अब संक्रमण से बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर लें। डॉक्टर के अनुसार भारत में एचएमपीवी से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है और ना ही इससे बचाव के लिए कोई बहुत खास उपाय की आवश्यकता है। परंतु जो उपाय लोगों ने कोविड के दौरान किए थे, वही उपाय इससे बचाव के लिए सक्षम हैं। जैसे हाथों की स्वच्छता और इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास, मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, यह आपका कर्तव्य है। क्योंकि हम चाहेंगे कि एचएमपीवी वायरस का इंपैक्ट चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखनी है। भारत में कहां पाया गया है एचएमपीवी के मामले?
6 दिसंबर को भारत में एचएमपीवी संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, जैसा कि मैंने बता दिया। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में एचएमपीवी से संक्रमित कुछ संदिग्धों की पहचान हो गई है। भारत में लगभग बहुत सारी जगह ये वायरस आ चुका है। नागपुर में एचएमपीवी के 2 संदिग्ध मरीज की पहचान की गई है। ये वायरस ज्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। भारत में सामने आए ज्यादातर मामले बच्चों में ही हैं। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि ये सब इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट है। वायरस ज्यादातर किस पे अटैक करता है? इम्यूनिटी पे। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उस पे वायरस अटैक करता है। तो भैया अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। ये कोई नया नहीं है एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस थोड़ी है। 2019 के अंत कोरोना वायरस के मामले सामने आए और दुनिया भर में खूब तबाही मची। पर एचएमपीवी दुनिया भर में 60 साल से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 सालों से इसके बारे में वैज्ञानिक को पता है। यानी कि सन 2001 में इंडिया में भी इसके बारे में पता था। लेकिन अभी भी इस वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, अभी तक ऐसा रिपोर्ट्स में बताया है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि भैया लॉकडाउन लगेगा, हमारे फिर से पेपर कैंसिल होंगे, हमें एग्जाम में नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये जो बच्चे पढ़ने से बचते हैं उन्हें मैं बता दूं कि लॉकडाउन वॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, है ना। ऐसी जो खबरें भ्रांति करने के लिए फैला रहे हैं या आपकी जो पढ़ाई रोकना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्लास 10th के पेपर कैंसिल होंगे, 12th के पेपर कैंसिल होंगे, तो इनकी बातों को बिल्कुल ना माने, ठीक है। इसीलिए फन इन पाठशाला पे आओ, अपनी पढ़ाई को मजबूत करो, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ अपनी पढ़ाई करो, 9th से 12th की पढ़ाई करो, नीट आईआईटी जेई की पढ़ाई करो एक्सपेरिमेंट के साथ 99 रुपए में मस्त मस्त टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगली क्लास में ऐसे ही मिलते रहेंगे, चैनल पर जरूर बने रहना।